In the new covenant, और नई वाचा में Romans 6 and verse 14. रोमियो 6 उसका 14 वचन, Romans 6:14 says, रोमियो 6 उसका 14 वचन कहता है, sin shall not rule over you. पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। In the old covenant, sin ruled over everybody. पुरानी वाचा में पाप ने सारे लोगों के ऊपर प्रभुता किया था। David, the man after God's own heart, दाऊद जो कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला पुरुष, committed adultery. उसने व्यभिचार किया। Elijah, great prophet, एलिया जो कि बड़ा नबी था, got depressed वो निराश हो गया था and says, Lord, I'm fed up with my life. Take it away. और कहता है, प्रभु मैं इस जीवन से ऊब चुका हूँ, मेरे जीवन को आप ले लीजिए। Great men of God परमेश्वर के बड़े बड़े जन were like that in the Old Testament. They could not overcome sin. पुरानी वाचा में, पुराने नियम में ऐसे ही थे, वो लोग पाप के ऊपर जय नहीं पा पाते थे, But because they did not have grace. क्योंकि उनके पास अनुग्रह नहीं था। Here it says, यहाँ पे कहा गया है, the mark of, I mean, if you could ask a 10-year-old child who can read English, आप एक 10 साल के बच्चे को पूछ सकते हैं जो कि अंग्रेजी पढ़ सकता है। यहाँ पे son, read this verse, बेटे इस वचन को पढ़ो आप, Romans 6:14, and tell me. रोमियो 6:14 पढ़कर मुझसे कहो, It's a 10-year-old. एक 10 साल का बच्चा, What is the mark of a person who has come under grace? जो व्यक्ति अनुग्रह की अधीनता में आ चुका हो, ऐसे व्यक्ति का चिन्ह क्या है? Sin shall not rule over you पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, because you are under grace. क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। He'll give you the answer. वो आपको उत्तर दे देगा। Sin does not rule over a person. वो व्यक्ति के ऊपर पाप प्रभुता नहीं करेगा। Okay, from the same verse, अभी चलो वही वचन से you ask this 10-year-old, आप एक 10 साल के बच्चे को पूछें, from this verse, my son, tell me, what is the mark of a person who is under law? आप इसी वचन से बेटा कहो कि जो व्यक्ति व्यवस्था के अधीन में है, उसका चिन्ह क्या है? Old covenant. पुरानी वाचा, Sin rules over him. पाप उसके ऊपर प्रभुता करता है। He gets it from that verse. उस वचन से उसे उत्तर मिलता है। That one verse, वो एक ही वचन, just one verse, सिर्फ एक वचन says, those who are under the old covenant, sin rules over them. वो कहता है कि जो कि पुराने वाचा के अंदर है, उन लोगों के ऊपर पाप प्रभुता करता है। Those who are under the new covenant, sin does not rule over them. जो कि नए वाचा के अधीन में है, उनके ऊपर पाप प्रभुता नहीं करता। They may fall, वो गिर सकते हैं, but they'll get up, but पर वहां से वो उठेंगे they'll come to a place where they overcome it. और ऐसी एक जगह पे पहुंचेंगे जहां पे वो उसके ऊपर जय पा लेते हो। It's not perpetually falling in the same area. ऐसा नहीं होगा कि वही जगह पर बार बार गिर रहे हो, They overcome it. वो उसके ऊपर जय पाते हैं। And they come to the place where they experience grace in the beginning. और वो ऐसी जगह पे आते हैं जहां पे वो अनुग्रह का अनुभव करते हैं। We don't experience grace because we don't ask for it. और शुरुआती तौर पे हम अनुग्रह का अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसके लिए मांगते नहीं हैं। We don't believe हम विश्वास नहीं करते हैं that Jesus was tempted like us and overcame. कि यीशु मसीह भी हमारे जैसे ही लुभाए गए, प्रलोभन में आया, उन्होंने उसके ऊपर जय पाया। In the old covenant, they didn't have an example. पुरानी वाचा में उनके पास कोई उदाहरण नहीं था। They only had exhortation. उनके पास सिर्फ उपदेश ही था। And I'll tell you this, you can listen to 10,000 exhortations from this pulpit. और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस मंच पर 10,000 उपदेशों को भी सुनेंगे, You will not overcome sin till you see an example. आप पाप के ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक उदाहरण को नहीं देखते हैं। And that example is Jesus. और वो उदाहरण प्रभु यीशु है। And not just one example. Paul said, follow me और सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं, क्योंकि पौलुस ने कहा कि मेरा अनुकरण करो as I follow Christ. जैसे कि मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ।
We need living examples in our midst हमें जीता जागता उदाहरण चाहिए हमारे बीच में, who are saying, I am following Christ. जो कहते हैं कि मैं मसीह का पीछा करता हूँ। I've been listening to this message here for 10 years. मैं यहाँ पे इस वचन संदेश को 10 साल से सुन रहा हूँ। I'm following Christ and I've experienced मैं मसीह का पीछा करता हूँ और मैंने इसका अनुभव किया है, that overcoming anger. गुस्से के ऊपर जय पाने का। I have experienced मैंने अनुभव किया है that overcoming of lust. लालसा के ऊपर जय पाने का। I've experienced that overcoming of bitterness. मैंने अनुभव किया है कड़वाहट के ऊपर जय पाने का। I'm not the same as I was before. मैं जैसा पहला था वैसा मैं नहीं रहा अब। I have learned what it is to be free from the old covenant and come to the new covenant. मैंने सीखा है कि क्या होता है कि पुराने वाचा से आजाद होकर नए वाचा की तरफ आना क्या होता है, वो मैंने सीखा है। It's like saying, I'm under this roof. वो ऐसा कहना होता है जैसे कि मेरे ऊपर छत है, The rain outside cannot fall on me. और बाहर की बारिश मेरे ऊपर नहीं गिर सकती। Impossible. असंभव है। If you go out of that roof, the rain falls immediately. अगर आप उस छत के बाहर चले जाते हैं तो वो बारिश जो है तुरंत आपके ऊपर गिरने लग जाता है। If I'm under grace, मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। Romans 6:14, sin cannot have power over me. रोमियो 6 उसका 14, पाप मेरे ऊपर बिल्कुल प्रभुता नहीं कर सकता। So when sin has power over me, it proves I'm not under grace. और जब पाप की प्रभुता मेरे ऊपर होता है तो वो ये साबित करता है कि मैं अनुग्रह के अधीन नहीं हूँ। If I did get wet under the rain, it proves, whatever you may say, you went away from this roof. अगर आप उस बारिश में भीग जाते हैं तो आप भले कुछ भी कह लो, इसका मतलब ये होता है कि आप उस छत से निकलकर बाहर गए हो। That's why the rain fell. इसीलिए वो बारिश आपके ऊपर गिरा। The great need in the New Testament is पूरा नए नियम का सबसे बड़ी जरूरत ये है, for honesty. वो है ईमानदारी का। 1 John chapter 1, पहला यूहन्ना पहला अध्याय verse 7. उसका 7वां वचन। I don't have time for more today. मेरे पास ज्यादा कहने के लिए समय नहीं है आज, We have to close. हमें यहाँ पे समाप्त करना होगा। If we walk in the light, अगर हम ज्योति में चलते हैं, we have fellowship with God हमारी संगति परमेश्वर के साथ है, as God is in the light. We जैसे कि परमेश्वर ज्योति में है। have fellowship with one another. हमारी एक दूसरे के साथ संगति है। And walking in the light means just being honest, first of all. That's the first step. Being और सबसे पहला कदम ज्योति में चलने का ये होता है कि सबसे पहले ईमानदार होना, absolutely honest, एकदम ईमानदार होना, not trying to hide anything. कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करना। People hide things in the dark. लोग जो है अंधेरे में चीजों को छिपाने की कोशिश करते हैं। A thief does not like somebody turning on the light. चोर को ये नहीं पसंद कि कोई भी आकर लाइट को चालू कर दे। Someone committing adultery does not like someone turning on the light. जो कोई एक व्यक्ति जो व्यभिचार कर रहा होता है उसे नहीं पसंद कि कोई भी आकर लाइट को चालू कर दे। Turning on the light is exposing sin. लाइट को चालू करना यानी कि अपने पापों का खुलासा करना, Not hiding it. उसे छिपाना नहीं, Be honest. ईमानदार होना। Don't try to find some excuse for your sin. You'll never overcome it. अपने पापों के लिए कोई भी बहाना ढूंढने की कोशिश नहीं करो आप, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी जय नहीं पा सकेंगे। I tell you this, every sin for which you find some excuse, because it was this I did it, because of that I did it, I guarantee you'll never overcome it. कोई भी ऐसा पाप जिसके लिए आप बहाना देते हो कि मैंने इसकी वजह से किया, उसके वजह से किया, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आप उस पाप के ऊपर जय नहीं पा सकेंगे, Because you're not coming into the light. क्योंकि आप ज्योति में नहीं आ रहे हैं। You're not being absolutely honest that you just gave in to that lust. आप एकदम ईमानदार नहीं हो रहे हो कि आपने उस लालसा में आकर अपने आप को सौंप दिया। Whether it's anger or bitterness or theft or stealing or wrong attitude or हो सकता है कि वो चोरी हो, या तो फिर गुस्सा करना हो, या तो फिर लालसा करना हो, या तो फिर कड़वाहट हो, कोई भी बात हो, gossiping or whatever it is, या तो फिर पीठ पीछे बातें करना, कुछ भी होने दो। name it, adultery,
या तो व्यभिचार होने दो, dirty thoughts, whatever it is. गंदे गंदे विचार होने दो, कुछ भी होने दो। Be honest and say, Lord, I yielded. आप ईमानदार होकर कहिए कि प्रभु मैंने इसके लिए अपने आप को सौंप दिया था, But I don't want to keep on like this. पर प्रभु मैं इसी में जारी रखना नहीं चाहता अपने आप को। Please help me to understand कृपया मेरी मदद कीजिए कि मैं समझ पाऊं what it means to come under grace and the Holy Spirit. और अनुग्रह के अधीन में आना क्या है ये मैं समझ पाऊं। पवित्र आत्मा जो है, It's called the Spirit of grace. पवित्र आत्मा को अनुग्रह की आत्मा कहा गया है। That's a wonderful blessing of the new covenant. नई वाचा का सबसे अद्भुत सा एक आशीष है ये। When we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, grace comes upon us. It's called the Spirit of grace अनुग्रह हमारे ऊपर आती है, उसे अनुग्रह की आत्मा कहा जाता है। over us. हमारे ऊपर आती है वो। That's the only way you can ever overcome sin, because then the Holy Spirit will show you how Jesus lived. ये एक ही मार्ग है जिसके ऊपर आप पाप के जिसके वजह से आप पाप के ऊपर जय पा सकते हैं, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा कि प्रभु यीशु ने कैसा जिया है। And he'll remind you of that in the time of temptation और प्रलोभन के समय पर आपको वो याद दिलाएगा and give me grace to overcome. और मुझे अनुग्रह देगा ताकि मैं उसके ऊपर जय पाऊं। My brothers and sisters, this is real. मेरे भाइयों बहनों, ये सत्य है, I've experienced it. मैंने इसका अनुभव किया है। And there are others here who are beginning to experience it. और यहाँ पे और भी लोग हैं जो इसका अनुभव लेना शुरू कर रहे हैं। I pray all of us will experience it. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर एक जन इसका अनुभव ले। Amen. आमीन।